हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग संविधान के स्रोत, जो संविधान के विभिन्न स्रोत हैं, कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, उसे आज हम लोग देखेंगे। तो इससे रिलेटेड अगर आप थ्योरी का क्लास देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पॉलिटी का थ्योरी क्लास देख सकते हैं। तो आज हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। तो देखा जाए, इससे रिलेटेड पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं इंग्लैंड से ली गई है। तो ऑप्शन में है संसदीय प्रणाली। आपको पता होगा यह जो संसदीय प्रणाली है भारत में, वह इंग्लैंड से ही लिया गया, जबकि संघीय प्रणाली और यह जो संघीय प्रणाली है यह कहाँ से लिया गया, संघात्मक व्यवस्था, यह जो कनाडा से लिया गया, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का मूल अधिकार की बात की जाए तो यह अमेरिका से लिया गया। वही सर्वोच्च न्यायपालिका की बात की जाए तो यह भी अमेरिका से लिया गया। अगर सिर्फ न्यायपालिका की बात हो जाएगा तो वह 1935 के अधिनियम, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात आ जाए तो वह हो जाएगा अमेरिका। तो इस प्रकार से संविधान संसदीय प्रणाली वह कहाँ से ली गई, इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में करा, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। तो आयरिश संविधान से क्या लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व तथा राज्यसभा में जो मनोनय होते हैं वह आयरिश संविधान से लिया गया। ऑप्शन बी में राज्यसभा में सदस्यों का मनोनय। तो राज्यसभा में सदस्यों का मनोनय यह किसके द्वारा लिया गया है, यह भी आयरिश संविधान से ही लिया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, तो यह निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, यह अमेरिका से लिया गया। जबकि मौलिक कर्तव्य, यह मौलिक कर्तव्य रूस से बात किया गया लिया गया है। तो इस तरह से जो आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है वह नीति निर्देशक सिद्धांत होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 3 में है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है। एकाकी मतलब एकल स्रोत सबसे ज़्यादा कहाँ से लिया गया, तो वह सबसे बड़ा स्रोत है इसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। और आपको पता होगा भारत सरकार 1935 के अधिनियम में क्या था, इसमें हम लोगों ने देखा था कि भारत को क्या कर दिया, जो केंद्र में द्वैध शासन था उसे समाप्त कर दिया गया तथा प्रांतों में स्वायत्ता लाया गया। उसके बाद हम लोग क्या देखा था कि अखिल भारतीय सेवाएं स्टार्ट किया गया था इसी में 1935 के अधिनियम में। तथा हम लोगों ने देखा था न्यायपालिका तथा केंद्रीय बैंक जो संघीय प्रणाली वो भी स्टार्ट इसी के नियम किया गया था। तो भारतीय संविधान में सबसे बड़ा और सबसे अधिक अनुच्छेद हुआ लिया गया भारत सरकार 1935 के अधिनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 4 में है। 4 में करा, भारत कि संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। तो जो भारत का संघीय व्यवस्था, संघीय मतलब फेडरलिज्म, संघीय की चर्चा हम लोग किए थे कि संघीय मतलब क्या हो गया, जिसमें अधिकारों का विभाजन होता है, कुछ केंद्र के पास होता है और कुछ सरकार के पास में होता है। तो इस प्रकार से जो संघीय व्यवस्था है वह कहाँ से ली गई है, वह कनाडा से लिया गया है। तो कनाडा से और क्या लिया गया, संघीय व्यवस्था तथा शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से किया गया वह लिया गया। साथ में अवशिष्ट शक्तियां जो केंद्र के पास है वो भी कनाडा से लिया गया। और ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में है, तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, आप याद रखेंगे समवर्ती सूची, यह वह समवर्ती सूची जिसकी अनुसूची 7 में वर्णन है। तथा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, यह संयुक्त अधिवेशन जो अनुच्छेद 107 के तहत है, जिसकी बुलाने का अनुच्छेद 108 107 नहीं, अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है। जो कौन बुलाता है, वह भारत के राष्ट्रपति बुलाता है। फिर अमेरिका से क्या लिया गया, आप याद रखिए, मौलिक कर्तव्य की बात की, मौलिक अधिकार की बात की जाए तो वह अमेरिका से है, लेकिन कर्तव्य है तो वह रूस से, आयरलैंड से राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो 4 का सही जवाब हो जाएगा कनाडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। तो भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची, उसकी अवधारणा कहाँ से ली गई, उसकी चर्चा हम लोग ऊपर किए कि समवर्ती सूची है वह कनाडा से लिया गया। तो इसके साथ में समवर्ती सूची तथा क्या लिया गया है, संघात्मक व्यवस्था तथा शक्तियों का विभाजन, यह तीनों कहाँ से ली गई है, वह कनाडा से लिया गया है। समवर्ती सूची कनाडा से नहीं, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कनाडा से तो संघात्मक व्यवस्था लिया गया, केंद्र मतलब शक्तियों का विभाजन लिया गया है। उसके बाद अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होगी, वो 3 कनाडा से और ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची और क्या लिया गया है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता यह लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 में कहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। तो भारतीय संविधान में जो संघ तथा राज्यों के शक्तियों का विभाजन है वह कनाडा के जो संविधान है वहाँ से यह प्रेरित है। तो कनाडा से क्या क्या प्रेरित है, संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन,
उसके बाद संघात्मक व्यवस्था, उसके बाद जो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है वह भी कनाडा से ही प्रेरित है। अमेरिका से मूल मौलिक अधिकार, उसके बाद महाभियोग, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी व्यवस्था, न्यायिक पुनरावलोकन, यह न्यायिक पुनरावलोकन जिसको हम लोग जुडिशियली रिव्यू बोलते हैं, यह 137 अनुच्छेद में तो अभी अमेरिका से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार यह रूस के संविधान से लिया गया है। जो आपको पता होगा कि मौलिक कर्तव्य कब शामिल किया गया, यह भाग 4 के क में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संशोधन करके इसे अनुच्छेद 51 के क में लाया गया था और इसी में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, जो किसके विचार से प्रेरित है, रूस के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है। तो भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयरलैंड, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, वह आयरलैंड से। जबकि कनाडा की बात की जाए तो कनाडा में हम लोगों ने देखा कि शक्तियों का विभाजन जिसमें किसके किसके बीच में हो, केंद्र और राज्य, संघात्मक व्यवस्था, उसके बाद अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है, ये तीनों कनाडा से। अमेरिका से क्या क्या लिया गया, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, उसके बाद महाभियोग लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है। तो ये सभी चीज़ें कहाँ से लिए गए, अमेरिका से। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है, उसके बाद संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लिया गया है। तो 8 का सही जवाब हो जाएगा आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में देखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया। तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए किस देश का, वह अमेरिका का। भी हम लोगों ने चर्चा की जो मौलिक अधिकार है वह कहाँ से लिया गया, वह अमेरिका से लिया गया। लेकिन अगर मौलिक कर्तव्य की बात होती है तो वह रूस आता है। और ब्रिटेन से क्या लिया गया, ब्रिटेन से संसदीय शासन व्यवस्था लिया गया है, उसके बाद एकल नागरिकता, यह ब्रिटेन से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 10 में कह रहा भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। तो भारत में सरकार की जो संसदीय प्रणाली है वह ब्रिटिश संविधान से ली गई है। क्योंकि कारण यह रहा क्योंकि ब्रिटिश हमारे देश में लगभग 200 से अधिक वर्षों तक राज किया, इसी के कारण जो संसदीय प्रणाली है वहाँ से यह प्रेरित है, ब्रिटिश संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 11 में, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया। तो न्यायिक पुनरावलोकन जिसे हम लोग इंग्लिश में जुडिशियली रिव्यू बोलते हैं, यह न्यायिक पुनरावलोकन कब लिया जाता है, आप ध्यान में रखिए। यह न्यायिक पुनरावलोकन तब लिया जाता है जब मान लेते हैं कि संसद में बैठे विधायिका शक्ति जब कोई ऐसा कानून बनाती है या फिर ऐसा कानून को लेकर आती है जो संविधान के अनुरूप नहीं हो, तब उसे क्या कर सकता है, चैलेंज कर कर न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय अपने अंदर में ले सकता है। अगर वह संविधान के अनुरूप है तब तो वह सही है, अगर अन्यथा वह संविधान का पालन नहीं कर रहा हो तो उसे खारिज कर दिया जाता, उसे रद्द कर दिया जाता। तो यह पावर सुप्रीम कोर्ट को है अनुच्छेद 137 के तहत, जो कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 में, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया। तो कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है, यह लिया गया है अमेरिका से। यानी कानून के समझ में सभी क्या होंगे, समान होंगे, यह के अमेरिका से लिया गया है। ब्रिटेन, कनाडा से हम लोगों ने देखा ये 3, जिसमें हम लोग देखा संघात्मक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन तथा जो अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हुए देखा। ब्रिटेन में हम लोग क्या देखा, जो संसदीय प्रणाली है, एकल नागरिकता है, विधि के समक्ष जो शासन है। ऑस्ट्रेलिया से क्या देखा हम लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया में हम लोगों ने देखा समवर्ती सूची जो 7वीं अनुसूची में है, उसके बाद संयुक्त अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 में, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारतीय शासन अधिनियम 1935 और खालिस्तान के संविधान से लिया गया। देखिए जो आपात संबंधी उपबंध है वो भारत शासन अधिनियम 135 से तो लिया ही लिया गया, साथ में वह पूर्व सोवियत संघ जो पहले रूस मिला हुआ था यूएसएसआर में, वहाँ से लिया गया। क्या था इसमें कि रूस नहीं होगा, जर्मनी होगा, मिस्टेक से बोल दिए रूस, यह जर्मनी होगा। वह तो भारत आपात संबंधी उपबंध भारत के शासन अधिनियम 1935 से तो लिया ही लिया गया, साथ में जर्मनी से लिया। इसमें क्या जर्मनी से लिया गया कि जो आपात जब लगा हुआ रहेगा देश में, उस स्थिति में जो कुछ मूल अधिकार हैं क्या रहेंगे क्या नहीं रहेंगे, उस पर बात की गई है, जो जर्मनी से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 में। 14 कह रहा है कि
भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की, या आयरलैंड है, साथ में स्पेन है, तो आयरलैंड और स्पेन से प्रेरित यह है, यह ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में देखा जा कर रहा है कि भारत द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन है वह हम लोगों ने चर्चा किया था कहाँ से लिया गया है, वह लिया गया आयरलैंड से। साथ में राज्य के निदेशक तत्व के साथ में जो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन मनोनयन है वह आयरलैंड से ही प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 16 में, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो आपको हम लोगों ने चर्चा किया कि जो सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है वह विश्व के अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन वह भी जो अनुच्छेद 137 में है वह भी अमेरिका से ही लिया गया। साथ में क्या लिया गया है? राष्ट्रपति का निर्वाचन तथा उस पर जो महाभियोग चलाया जाएगा वह भी अमेरिका से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में देखेंगे, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना यह कौन सा संविधान से? यह फ्रांस के संविधान से प्रेरित है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 में, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। अब बताइए कलेक्टर, अगर आईसीएस की बात होती है तो वह भी कहाँ से इसका उद्गम हुआ? यह ब्रिटेन से, क्योंकि आईसीएस की चर्चा हम लोगों ने, इसका चर्चा हिस्ट्री में भी हम लोगों ने किया था कि किस तरह से अगर आईसीएस में सुधार को लेकर सबसे अग्रणी और सबसे जो अग्रणी नेता होते हैं वह कौन रहते हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी होते हैं, जिन्होंने इसके विरुद्ध में, इसके सुधार को लेकर आंदोलन किया। तो कलेक्टर का पद कहाँ से लिया गया? वह लिया गया इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में देखेंगे, विधि के समझ समानता लिया गया। तो विधि के समझ सभी समान होंगे, यह कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया इंग्लैंड के संविधान से। विधि के समझ समानता ये रहता कानून की दृष्टि से, तो वह अमेरिका से हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 20 में, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्वसत्ता संपन्न यानी सर्वसत्ता संपन्न यह इंग्लैंड की देन है, क्योंकि इंग्लैंड में ही क्या था? संसदीय प्रणाली था, उसी से यह क्या किया? भारत उसे अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 में, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो आप ध्यान करिए, जो मूल कर्तव्य है यह बाद में लाया गया था, इसे संविधान संशोधन कर बाद में शामिल किया गया, यह मूल संविधान में नहीं था। तो यह जो लिया गया है यह रूस, सोवियत संघ रूस से लिया गया है। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जब इंदिरा गांधी की सरकार रहती है और वह इंदिरा गांधी अपने अनुसार बहुत कुछ बदलाव करना चाहती है, और यही 42वां संविधान मिनी संविधान संशोधन के नाम से भी जाना जाता है। उसी में मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के क में शामिल किया गया और भाग 4 के क में लाया गया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 22 में, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी तो वह लिया गया है जर्मनी से। क्या लिया गया? हम लोगों ने देखा था कि अपवाद उपबंध समय जो कुछ मूल अधिकार रहेंगे वह क्या करेंगे? स्थगन कर दिए जाएंगे, यानी कुछ ही जारी रहेंगे। तो यह अपवाद संबंध यानी अपवाद उपबंध के समय जो मूल अधिकार होंगे वह जर्मनी से लिया गया है। क्या क्या होंगे, क्या नहीं होंगे। 23 में, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के आदर्शों पर भारतीय संविधान में संघीय शासन की व्यवस्था। चलिए आगे पढ़ते हैं। मौलिक अधिकार, यह तो अमेरिका से लिया ही गया है। स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन अनुच्छेद 137 जो अमेरिका से लिया ही लिया गया है। और संघीय शासन व्यवस्था, तो संघीय शासन व्यवस्था, इसे आप हमें जवाब में बताइए कि क्या यह अमेरिका से प्रेरित है या नहीं है? ये दो तो बिल्कुल है प्रेरित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था 24 में, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? तो आपको पता होगा जो संविधान निर्माण में सबसे अधिक गंभीर प्रभाव बोला जाता है भारत शासन अधिनियम 1935 ने छोड़ा, क्योंकि भारत शासन 1935 के अधिनियम से लगभग 250 से ज़्यादा अनुच्छेदों को उसी के अधिनियम के तहत लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में देखेंगे, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? अब आ गया संघवाद, फेडरलिज्म। तो संघवाद क्या होता है? संघवाद वह व्यवस्था है जिसमें क्या होता है?
शक्तियों का विभाजन कुछ केंद्र के पास होता है और कुछ राज्यों के पास होता है, जिसे हम लोगों ने देखा था कि भारत किस प्रकार से संघात्मक है तथा ना ही संघात्मक है और ना ही एकात्मक है, वह अर्ध संघात्मक है। तो क्वासी फेडरल वह भी हम लोगों ने देखा था। जैसे कुछ कुछ ऐसे बिल आए हैं जिससे देखकर पता चलता है कि भारत क्या है, संघात्मक नहीं है। तो यह जो संघात्मक व्यवस्था वह कहाँ से लिया गया, वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। सॉरी संघात्मक व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया नहीं हो जाएगा, कनाडा से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से तो समवर्ती सूची लिया गया है और संयुक्त अधिवेशन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 में। 26 में है सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में वह यूएसए से, अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया। तो सबसे पहले जो संघात्मक व्यवस्था है यह कनाडा के द्वारा अपनाया गया। संघात्मक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, यह तीनों कनाडा से अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 में। जो भारत की संसदीय प्रणाली है वह प्रभावित है, वह इंग्लैंड से। कारण क्या है कि इंग्लैंड सबसे अत्यधिक दिनों तक भारत पर राज किया, लगभग 200 से अधिक वर्षों तक। तो इसलिए जो संसदीय प्रणाली का जो प्रभाव रहता है वह उसी से प्रेरित होता है, इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में देखेंगे भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिलती है। तो यह फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व तथा एवं गणतंत्र यह फ्रांस के संविधान से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 में देखेंगे भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो भारतीय संविधान के जो संशोधन की प्रक्रिया वह दक्षिण अफ्रीका। हम लोगों ने इसे याद करने के लिए एक ट्रिक भी अपनाया था कि दक्षिण अफ्रीका 368 कौन है, यानी 360 जिसको जो एबी डिविलियर्स है वह दक्षिण अफ्रीका का है, जिसे 360 के नाम से भी जाना था। उसी से हम लोग याद किए थे। 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया हुआ दक्षिण अफ्रीका से अपनाया गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में देखेंगे किस देश के संविधान से भारत का संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। तो आप बताइए संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रभावित है तो है, कनाडा से भी है संघीय व्यवस्था, कुछ कनाडा से भी है। अब देखिए कनाडा, अब कहने का मतलब संघीय व्यवस्था क्यों करा, क्योंकि कुछ केंद्र में है कुछ राज्य में, तो कुछ अमेरिका से भी बोल लिया गया, कुछ कनाडा से भी समाहित किया गया। कुछ केंद्रों के पास होना चाहिए, राज्यों के पास होना चाहिए। जैसे कनाडा में हम लोगों ने क्या देखा था, शक्तियों का विभाजन, अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास था। कुछ ऑस्ट्रेलिया के पास भी हम लोगों ने देखा जिसमें समवर्ती सूची का वर्णन किया गया, जो केंद्र और राज्य दोनों के पास है। तो यह तीनों है जो क्या है, संघीय व्यवस्था प्रभावित है और दक्षिण अफ्रीका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है, दक्षिण अफ्रीका से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31 के बाद 32 देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। सूची 1 में संवैधानिक प्रावधान है, सूची 2 में स्रोत है। सूची 1 में संवैधानिक प्रावधान क्या है कि जो मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, तो 4 में अमेरिका है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वह आयरिश संविधान से लिया गया। मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से, ब्रिटिश से लिया गया। केंद्र राज्य के बीच संबंध यह कहाँ से लिया गया, कनाडा से, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि संघात्मक व्यवस्था तथा शक्तियों का विभाजन और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है, यह कनाडा से ही लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। और आपके माइंड में प्रश्न उठा होगा परिसंघ, हम लोगों ने परिसंघ की चर्चा की थी कि परिसंघ क्या होता है। संघ और परिसंघ में बारीकी अंतर है। परिसंघ क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक जो पूर्णतः स्वतंत्र राष्ट्र हो समझौता कर ले कि बाकी विश्व के सामने हुआ है क्या करेगा, राष्ट्र के रूप में संबंध रखेगा। जैसे हम लोगों ने देखा था कि जो भारत का केंद्र और राज्य एक परिसंघीय का उदाहरण है, क्योंकि केंद्र और राज्य आपस में मिलकर विश्व के सामने एक देश के रूप में प्रकट अपने आप को करते हैं। ऐसा तो नहीं ना कि भारत में गुजरात अलग देश है और महाराष्ट्र अलग देश है, ऐसा तो नहीं है ना। ये समूचे मिलकर विश्व के सामने एक भारत राष्ट्र के रूप में अपना प्रतिनिधित्व रखते थे, यही परिसंघ कहलाते हैं। तो भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में क्या समानता है, एक ही नागरिकता, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अमेरिका में डुअल नागरिकता है। संविधान की 3 अनुसूचियाँ, तो संविधान की 3 अनुसूचियाँ अमेरिका में नहीं है। न्यायपालिका में द्वैधता, न्यायपालिका में द्वैधता भारत में नहीं है। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, तो यह बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से है। कौन, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है 34 में। 34 है कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। तो संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले ब्रिटेन में ही विकसित हुई थी।
उसी से हमारा संविधान भी प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 में, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है। तो गहरा प्रभाव किस पर पड़ा है? वो भारत शासन अधिनियम पर पड़ा है। आपको पता होना चाहिए कि जो भारत शासन अधिनियम है उससे सबसे अधिक अनुच्छेदों को लिया गया है, लगभग 250 से अत्यधिक अनुच्छेद, तो हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में देखेंगे, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में जो मूलभूत अधिकार है यानी मौलिक अधिकार वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश की दी है? यानी जो भारत के राष्ट्रपति के जो आपातकाल के समय जो शक्तियाँ होगी वह किस देश से प्रेरित है? वह जर्मनी से प्रेरित है, जिसमें हम लोगों ने देखा था आपात उत्पन्न के समय कुछ जो अधिकार होंगे वह रहेंगे। तो ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से की देन है? जर्मनी के बीमर संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38 में, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को आधार लिया था। तो क्या आधार लिया था मौलिक अधिकारों की अवधारणा का? यूएसए के संविधान से लिया था, कनाडा के संविधान से लिया था, आयरलैंड के संविधान से, सोवियत तो यूएसए के संविधान से ये मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया गया था। 39 में देखेंगे, भारतीय संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया था? तो न्यायिक समीक्षा, जिसे हम लोग न्यायिक पुनर्लोकन के रूप में भी जानते हैं, जो अनुच्छेद 137 के तहत है। मौलिक अधिकार भी यहाँ से लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए जो महाभियोग प्रक्रिया अपनाई गई वह भी कहाँ से? अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। तो ए बी सी तीनों सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 40 में देखेंगे, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? तो जो मूल अधिकार हैं वह अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। यही मूल कर्तव्य हो जाता तो वह हो जाता रूस हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है? तो बताइए वह कौन सी मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है? ऑप्शन में भारत शासन अधिनियम 1935, अमेरिका का संविधान, ब्रिटिश का संविधान। हाँ, ब्रिटिश के संविधान से जरूर प्रेरित है, यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ों को लिया गया है, लेकिन सबसे अगर अत्यधिक जो लिया गया है संविधान में उसको अनुरूप किया गया है, अनुसरण किया गया, वह भारत शासन अधिनियम 1935, जिसमें हम लोगों ने चर्चा किया था, लगभग 250 से अधिक अनुच्छेदों को शामिल किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज देखा कि जो संविधान के स्रोत से रिलेटेड जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न था उसका हम लोगों ने यहाँ पे हल देखा। इससे प्रश्न आप जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम हो या फिर आप पीसीएस कहीं का दे रहा हो, चाहे बीपीएससी दे रहे हैं, उसमें प्रश्न बनता ही बनता है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक को हमारे क्लास देखने के लिए धन्यवाद।